तो मालिक हाजिर हैं इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के समुद्री मार्गों की खोज के बारे में, और जानेंगे कि अगर जब भारत की खोज की बात आती है तो सबसे पहले लोग वास्को डी गामा का नाम कह लेते हैं। ठीक, तो जो वास्को डी गामा था, अगर जैसे कि कोई आपसे बोले कि वास्को डी गामा भारत की खोज किसने किया, तो आप बोले कि बस वास्को डी गामा को छोड़ के आप जिसको नाम लेना ले लीजिए, क्योंकि भारत कोई खिलौना तो था नहीं, या फिर उनके मामा के पैजामे का नाड़ा तो था नहीं कि कोई खोज देगा भारत को। भारत बहुत बड़ा देश था, तो उसको खोजना मतलब कि हेराया तो था नहीं भारत। भारत का वो जो वास्को डी गामा था वो भारत को नहीं खोजा था, भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था। इसलिए जब कोई बोले ना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया है, तो वो जो हरियर हरियर बांस रखे रहिए और लाठी लाठी मारिए साले को। तो था बार्थोलोमियो दियाज, पुर्तगाल का था, यहाँ पुर्तगाल है ये, पुर्तगाल का था बार्थोलोमियो दियाज। वो सोचा कि हम चले भारत को खोजे, मतलब भारत का समुद्री मार्ग जो है वो खोजे। तो यहाँ से निकला ऐसे 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 यहाँ तक आया। उसके बाद उसको भारत वर्त मिला नहीं, तो बोला कि अब हम नहीं खोज पाएंगे, लग रहा हमसे मिलेगा नहीं भारत। ठीक, तो जैसे यहाँ पे आया तो इसका जो आशा था उसका अंत हो गया। मतलब जैसे होता है ना कि आशा का अंत हो जाना, जैसे किसी के कोई है लड़की, उसको बार बार प्रपोज किए कर पड़े हैं लेकिन ससुरी भावे नहीं दे रही है, तो एक ना एक दिन क्या होगा कि जो आशा है उसका अंत हो जाएगा। तो जैसे बार्थोलोमियो दियाज के आशा का अंत हो गया, तो इसको आशा अंतरीप कहते हैं, या केप ऑफ गुड होप इसे कहा जाता है। तो बार्थोलोमियो भारत खोजने निकले थे तो भारत को नहीं खोज पाए। अब आगे देखते हैं, फिर कुछ दिन बीता तो फिर एक कोलंबस थे, तो वो बोले कि पगला इधर कहाँ जा रहे हो खोज रहे, भारत उधर थोड़े है, भारत तो इधर है। वो एकदम बगाए अद्धा पी पा के निकले भारत खोजने। तो खोजत 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 यहाँ पे आ गए। ठीक, तो बोल रहे हैं कि ई भारत है। और मजे की बात यह है कि कम से कम 100-150 साल तक लोग इसी को भारत मानते थे। ठीक, तो जब ये खोजे तो ये यहाँ पे सब एकदम कुल एकदम काले काले एकदम क्रिसगेल नियर करिया करिया लोग थे यहाँ पे। तो और उस सबको देखने में चाहे वो कितना खुशी में रहे, लेकिन देखने में लगता था कि गुस्से में है, तो इसलिए गुस्से में और लोग लाल हो जाते हैं, तो इसका नाम रख दिया गया। यहाँ के जितने लोग थे वो सब रेड इंडियन के नाम से जाने लगे। ठीक, तब फिर बोला कि ये भारत तो ही था नहीं। और उसके बाद फिर जो वास्को डी गामा थे, फिर वास्को डी गामा का एंट्री हुआ। ठीक, तो जो वास्को डी गामा थे वो भी थे पुर्तगाल के ही, तो वो पुर्तगाल से सोचे कि अब हम वास्को उसका क्या करेंगे, भारत की खोज करेंगे। तब वो सोचे ना कि पहले हम डायरेक्ट भारत नहीं जाएंगे, पहले हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि भारत को कैसे खोजा जाए। ठीक, और सही बात है, अगर जैसे कि आपको कुछ बड़ा करना है तो पहले तो आप अपने जो जहाँ रहते हैं ना वहाँ से तो हट जाइए, क्योंकि पड़ोसी इतना वो डिमोटिवेट आपको कर देंगे कि आपको उस काम को करने की इच्छा नहीं करेगा। अभी इससे अगर यहाँ पे ही दिमाग लगाता, प्लानिंग करता है कि भारत को खोजना है, तो इसके पड़ोसी इसको इतना ना डिमोटिवेट कर देते कि वो पूरा प्लानिंग नहीं छोड़ के जो काम कर रहा है शांति से वही करता है। तो मतलब अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो पहले जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह से दूर हट के कुछ सोचिए, उसके बाद आप उसमें सफल हो सकते हैं। ठीक, तो ये घूमत 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 यहाँ से जब अब वास्को डी गामा के एंटर, वास्को डी गामा को दूसरे पेन से एंटर करते हैं। तो जो वास्को डी गामा थे ये भी पुर्तगाली नाविक थे, जहाज लिए अपना यहाँ पे आए। ठीक, अब यहाँ पे आए तो 2-3 दिन से घूम रहे थे इधर उधर, और उनको एक खासियत पता था कि अगर जैसे कि भारतीय लोग जो होते हैं ना, उन लोग को अगर 2-3 मिनट लगातार ऐसे घूर देंगे ना, तुरंते बोल रहे कैसन बे, कैसन देखा थे, खैबे का, तो उस समझ गया कि वही भारतीय होगा। तो वहीं पे आके ऐसे ऐसे घूम रहे थे 2-3 दिन से, 3-4 राउंड ऐसे ऐसे, मतलब 3-4 दिन से घूम रहे थे यहीं पर वास्को डी गामा जो थे। कुछ दिन बीता तो एक गुजरात का था, वो उनको उसको देखे ऐसे घूर रहे थे और तुरंते वो टोक दिया कि कैसन बे, देखत का है, खैबे का। तब वो समझ गए कि यह है भारतीय। अब इससे पूछे कि भैया हमको भारत जाना है, भारत का रास्ता वास्ता आपको पता है, तो बोल रहा है कि आओ हम तुमको बता रहे हैं कहाँ है। तो बोले कि इधर यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ से सीधे पकड़ो, सीधे पहुँच जाओगे भारत। ठीक, तो बोला ये ससुर यहाँ कुछ दिखिए नहीं रहा, खाली पनी लग रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसके बाद पे ध्यान नहीं दिए। तो एक दिन शाम के दिन नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो जब देखें तो कुछ जो पंछी थे इस तरफ जा रहे थे, तो उनको पता चल गया कि उधर कोई ना कोई जमीन तो है, क्योंकि जब पक्षी उच्छी कहीं जाते हैं तो शायद जमीन होगा तभी जाएंगे। अब ऐसा नदियों में खा ले तो पक्षी उड़ेंगे नहीं कि उनको लैंड करने का कहीं जगह ना मिले। तब फिर समझ गए कि सर्वा सही बोल रहा था। तो यहाँ से फिर अपना जो नाव लिए थे वो एकदम निकाले, और यहाँ पे सबसे नीचे का एक राज्य है जो नीचे पड़ता है, केरल राज्य है। सबसे जान रहे हैं, अब सबसे नीचे केरल पड़ेगा।
ठीक। तो केरल पहुंचे, केरल में जमुरीन के दरबार में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जमुरीन के दरबार में। बढ़िया एकदम अपन टाई बेल्ट लगा के पहुंचे जमुरीन के दरबार में। जमुरीनवा देखा, बोल रहा है कि ई ससुर ई कैसन, इसका जो नौवा ई चल कैसे रहा है, इसमें तो वो हइये नहीं, खेवैया वैया जो जैसे होता है ना खेने वाला जो आगे भागती है नौवा, ये हइये नहीं चल कैसे रहा। तो समझा कि लग रहा अमीर पार्टी है, तो इसको बता देते हैं। तो बोला कि ये इंजन है, इंजन कैसे स्टार्ट करिए, हर हर। तब बोल रहा अरे साला एक नंबर, ये तो भौकाली है। तब बोला कि हम लोग घुमाओगे इस पे? तो बोला आइए आइए बैठिए। तो जो था वास्को डी गामा जमुरीन को बैठा के घुमाया एकदम, ठीक। तो बोला ये हमको तो घुमा लिए, मेरे रनियों को घुमा देते, थोड़ा सा भौकाल बन जाता। बोला हाँ हाँ घुमा देंगे, ठीक। तो फिर रनियों को घुमाया, अब रनियों खुश। तो बोली कि इसको एकदम मतलब कि अब ये जो आए हैं वास्को डी गामा, इनका एकदम बढ़िया से इज्जत कीजिए। तो जो जमुरीन थे इनके एकदम दामाद नियर इज्जत किए। और यह सही बात भी है, अब जो भारत में दो रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व मिल जाता है, हद से ज़्यादा इज्जत दे दी जाती है। एक तो पहला दामाद का और दूसरा बाप का, इन लोगों का हद से ज़्यादा इज्जत कर दिया जाता है भारत में। फिर इसके बाद वो पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो? तब फिर उसको उन लोग का बात समझ में आता नहीं होगा, क्या कि उस ससुर खुदे मलयालम बोलते हैं, उन लोग का भाषा हम लोग को ना समझ में आया, तो इसको कहाँ समझ में आएगा। तो वो पर्ची उर्ची ले आया था, इसे निकाला, दिखाया कि मसाला लेने आया है। क्या लेने आया है? मसाला। तो बोला अच्छा, ये तो इसे भी तो केरल तो मसालों का बगीचा ही था, उस अभी भी है मसालों का बगीचा। ऐसे क्वेश्चन वोश्चन पूछे तो मार क्या जाए करी केरल पे, ठीक। तो बोला कि ठीक है। और तो वहाँ पे जो नाव खरीदा, ठीक ना, और अपने पैसा से नाव खरीदा, और वहाँ से बोले कि ठीक है हम तुम्हारे को मसाला दे देंगे। तो जमरीन एकदम लदवा दिए मसाले मसाला मसाले मसाला। और यहाँ से फिर मसाला उसमें लोड किया नाव में, वहीं पे अपने पैसा से नाव खरीद के मसाला लोड किया। और उसको फिर जब यहाँ से अपना जो जहाजिया था इंजनवा वाली, उसमें पीछे लटकाया, बांधा और लेके हुर्र तुरंत यहाँ पे आ गया पुर्तगाल में। और यहाँ से उसको 64 गुना मुनाफा मिला, 64 गुना। 64 मतलब 1 रुपये का जैसे यहाँ से मसाला खरीदा, तो इसको यहाँ पे ले जाके 64 रुपये में बेचा। समझ लीजिए कितना फायदा हुआ। तो यही था कि जो पुर्तगाली नाविक था वो वास्को डी गामा, वो सिर्फ और सिर्फ समुद्री मार्गों का खोज किया था, ना कि भारत की। क्योंकि भारत कोई हेराया हुआ खिलौना नहीं था कि जिसे कोई खोज दे। अब एक एग्जांपल के रूप में समझिए, जैसे कि आप गए हैं ट्यूशन व्यूशन में, एक लड़की आई, अब उसको आप लोग देख लिए, अब उसका फिर कुछ दिन हुआ तो उसका घर पीछे पीछे करते हुए उसके घर पहुंच गए। तो आप नॉर्मली आप अपने दोस्तों से यही बताएंगे कि आज हम जो वो लड़कियां हैं एंजल प्रिया, उसका घर खोज दिए हैं। तो उसका घरवा हेराया हुआ था, घर नहीं ना खोजे हैं, घर का खाली रास्ता ना खोजे हैं। तो वैसे ही इसमें भी हुआ था। और लोग मानते हैं कि जो भारत की खोज की थी वो की थी वास्को डी गामा ने। ये बिल्कुल गलत है। वास्को डी गामा ने सिर्फ और सिर्फ भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्गों की खोज की थी, ठीक। अगर कोई बोले ना कि वास्को डी गामा खोज की है, तो ले आइए जो चोर चाई मारने के लिए डंडा वंडा रखे रहते हैं घर में ना, उसी से लाठी मारिए, और जब तक मारिए जब तक वो ये ना बोल दे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।